1948 में पाकिस्तान एक दोराहे पर खड़ा था। वसाइल से महरूम पाकिस्तान हालते जंग में था और बानी पाकिस्तान बीमार थे। ताहम बीमारी ने उन्हें पाकिस्तान की खिदमत करने से नहीं रोका। मालियाती बहरान और 15 लाख पनाह गजीनों के बोझ समेत अहम चैलेंजों के बावजूद पाकिस्तानी अवाम मुतहरक रही। मजीद ये कि पाकिस्तान को उस वक़्त आइन न होने का मसला दरपेश था, लिहाजा 1935 के बरतानवी आइन को मामूली तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान में नाफज किया गया। पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना। ईरान पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था और पाकिस्तान का कौमी परचम सबसे पहले फ्रांस में लहराया गया। लेकिन एक बात जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार किया। कायदे आज़म को तशवीशनाक हालात में बलोचिस्तान के शहर ज़ियारत से कराची लाया गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो वो काफी कमजोर नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें इस हालत में ले जाने के लिए एक नाकारा सी एम्बुलेंस को नर्स के बगैर भेजा गया और वो एम्बुलेंस भी कायद के घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में रुक गई। दूसरी एम्बुलेंस भेजने में तकरीबन 1 घंटा लगा। एम्बुलेंस में मोहतरमा फातिमा जना उन्हें पंखा झलती रहीं। अभी तक ये क्यास आराइयां जारी हैं कि आया नाकारा एम्बुलेंस भेजना एक साजिश थी या कम्युनिकेशन गैप। बाज लोगों का ख्याल है कि लियाकत अली खान को कायदे आज़म की आमद का इल्म तक नहीं था। एक और वजाहत ये पेश की जाती है कि उस वक्त कराची में सिर्फ 2 एम्बुलेंस थी और एक को कायदे आज़म के लिए भेजा गया था। मुमकिना तौर पर किसी तारीखी मुवासलाती खराबी की वजह से, ताहम बहुत से लोग अब भी मानते हैं कि नकारा एम्बुलेंस भेजना दरअसल एक साजिश थी। कायदे आज़म जब घर पहुंचे तो बीमारी से निढाल थे। उनके आखिरी लम्हात में उनके साथ उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जना और उनके जाती डॉक्टर के अलावा कोई नहीं था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कायदे आज़म के आखिरी अल्फाज ये थे, खुदा पाकिस्तान। ये कहकर कायदे आज़म रहलत फरमा गए। कायदे आज़म के जनाजे में तकरीबन 6 लाख अफराद ने शिरकत की। उनकी वसीयत के मुताबिक अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई और ख्वाजा नाज़मुद्दीन को पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल मुकर्रर किया गया।